हेलो दोस्त, आज हम सीखेंगे कि WBC को QB में कैसे चेंज करेंगे या QB को हम WBC में कैसे चेंज करेंगे। दोनों को आपस में चेंज करना सीखेंगे कि ये जो WBC है मतलब ये होल सर्किट बियरिंग है या और QB मतलब होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो दोनों को समझते हैं सबसे पहले कि होल सर्किट बियरिंग क्या होता है और क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, होल सर्किट बियरिंग मतलब एंगल ही होता है, सिर्फ मेरिडियन लाइन से मेजर किया जाता है। तो मेरिडियन लाइन क्या होता है? तो मेरिडियन लाइन होता है जैसे पृथ्वी है तो यह अर्थ जिसको कहते हैं, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को जो मिलाता है, ये इमेजिनरी लाइन है। नॉर्थ और साउथ पोल को जो मिलाता है इसी को मेरिडियन कहा जाता है। तो मेरिडियन समझ गए, मेरिडियन से जो एंगल मेजर करते हैं उसको बियरिंग कहा जाता है। तो यहाँ देखो, ये मेरिडियन है। अब मेरिडियन से इधर की ओर एंगल मेजर कर रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि होल सर्किट बियरिंग में क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। यहाँ पर देखो, ये मेरिडियन है और एक सर्वे लाइन है। सर्वे लाइन मतलब किसी तरह का एक डिस्टेंस नापा गया है। तो एक सर्वे किया गया है, तो इतना 2 मीटर 4 मीटर कितना भी हो सकता है। तो एक सर्वे किया गया है। अब ये मेरिडियन से इसमें जो सर्वे लाइन के बीच जितना एंगल बन रहा है ये होल सर्किट बियरिंग होगा। इसमें सिर्फ ध्यान देना है कि नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ है इसी से क्लॉकवाइज चलना है हमको, यहाँ से मेजर करना है। अब इसमें मेजर करेंगे, जितना आ जाएगा वो हो जाएगा होल सर्किट बियरिंग इस फिगर का। तो यहाँ पर देखो, इसको मेजर करते हैं तो ये रेफरेंस लाइन है मतलब मेरिडियन है, और ये है जो ये वाला जो गया है सर्वे लाइन, ये दोनों के बीच एंगल देखते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम है मतलब कितना भी हो सकता है होल सर्किट बियरिंग। होल सर्किट बियरिंग का वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 45 से तो ये कम ही दिख रहा। 30-45 जो भी हो, 90 डिग्री से कम है, ये होल सर्किट बियरिंग हो जाएगा। अब दूसरा फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाला है जो मेरिडियन लाइन है। मेरिडियन से हमको क्या करना है, नॉर्थ पोल है जिधर, उधर से हमको है जो क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। रेफरेंस ये जो सर्वे लाइन है जो यहाँ पर था, तो यहाँ पर पहुँचे, ये सर्वे लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँचे, जितना एंगल बनेगा ये हो जाएगा होल सर्किट बियरिंग का वैल्यू। तो होल सर्किट बियरिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 से कम होगा। तो यहाँ बता रहा है 180 से कम। तो जितना भी हो, 170 हो, 150 हो, ये 150, ये सब होल सर्किट बियरिंग का वैल्यू हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से मेजर करके हमको बता देना कि कितना वैल्यू आएगा, ये होल सर्किट बियरिंग हो जाएगा। इसको में देखो, इसको में है जो ये है जो यहाँ से हमको मेजर करना है। यहाँ पर ये सर्वे लाइन है, यहाँ दिया हुआ रहता है AB सर्वे लाइन है। तो ये है जो सर्वे लाइन है, यहाँ पर हमको मेजर करना है सिर्फ। अब ये मेजर वैल्यू करेंगे, यहाँ पर ये मेजर कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगा जो हो जाएगा होल सर्किट बियरिंग का वैल्यू। सिर्फ ध्यान देना है यहाँ कि नॉर्थ पोल से हमको चलना है, मतलब नॉर्थ वाला जो रेफरेंस है इससे चलना है और क्लॉकवाइज चलना है। जितना एंगल आएगा होल सर्किट बियरिंग हो जाएगा। तो यहाँ बता रहा है कि 180 से ज़्यादा भी कह सकते हैं या 270 से कम कह रहा, तो 270 से कम मतलब 250 भी हो सकता है वैल्यू होल सर्किट बियरिंग का। इसका कुछ भी हो सकता है, जितना नापने पर पता चलेगा। होल सर्किट बियरिंग होता है, इसको प्रिज्मेटिक मतलब कंपास में यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, होल सर्किट बियरिंग हो गया। अब क्वाड्रेंटल बियरिंग देखते हैं, मतलब होल सर्किट बियरिंग का वैल्यू निकालना सीख गए, फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग का वैल्यू निकालना सीख जाएंगे, फिर दोनों को आपस में चेंज करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग देखते हैं। तो देखिए क्वाड्रेंटल बियरिंग, यहाँ पर क्वाड्रेंटल बियरिंग देखना है। तो इसमें क्या देखना है, तो सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ बियरिंग है, मतलब ये भी एंगल मापेगा। एंगल किस तरीक़ा से मापेगा, तो देखिए होल सर्किट बियरिंग है जो नॉर्थ वाला रेफरेंस था इससे मेजर कर रहा था, लेकिन इसमें है जो मेरिडियन से ही मेजर करेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों है जो ये है जो टोटल है जो मेरिडियन है। लेकिन इसमें जिधर से नज़दीक पड़ेगा, नियरेस्ट पड़ेगा, उधर से ये एंगल मेजर करेगा। अगर साउथ से करेगा तो साउथ से मेजर कर लेगा, और नॉर्थ से नियर पड़ेगा तो नॉर्थ से मेजर कर लेगा। लेकिन इसको में एक बात और ध्यान देना है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों देने से नाप सकते हैं। यहाँ पर देखो, इधर से नाप रहा, इधर यहाँ से इधर की ओर नाप रहा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किधर भी घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों ओर मूव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही 2 बात ध्यान देना है। इसमें है जो नॉर्थ और साउथ दोनों से मेजर कर सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक दोनों वाइज मेजर कर सकते हैं। सिर्फ इसको में लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर देखो, लिखने का तरीका भी ज़्यादा
कठिन नहीं है, इसमें सिंपल है। यहाँ जिस ओर जा रहे हैं उसका वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वाड्रेंटल बेयरिंग है, इसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग के रिड्यूज बेयरिंग भी कहते हैं, मतलब इसका वैल्यू है जो रिड्यूज हो जाता है, कम हो जाता है। उसका जो होल सर्किट बेयरिंग है उसका जो रेंज होता है 0 से 360 के बीच में होता है, और लेकिन इसका जो वैल्यू होता है ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग ये 0 से 90 के बीच में होता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो रिड्यूज हो गया वैल्यू 90 के बीच में इसका आ गया, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, वो बता देते हैं, तुरंत बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं देखना है कि यहाँ पर देखो ए बी एक सर्वे लाइन है, इस तरीका से लाइन है। तो ये किधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है कि इधर से पड़ रहा है कि नॉर्थ से पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो नॉर्थ से नज़दीक पड़ रहा है, तो नॉर्थ से एंगल मेजर किया गया है थीटा। तो जो वैल्यू आएगा थीटा का वो लिख देंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो देखो नॉर्थ से मेजर किए हैं तो इधर नॉर्थ लिख दिए, फिर थीटा मेजर हुआ है तो थीटा लिख दिए जो आएगा। यहाँ पर देखो ई, इसके बाद कौन है डायरेक्शन, तो इसके बाद कौन मिलेगा, यहाँ देखो नॉर्थ के बाद इधर जाएंगे तो ई मिलेगा, मतलब ईस्ट पूरब मिलेगा, तो यहाँ ई लिख दिए। इस तरीका से लिखा जाता है, जिस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं उसको हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। बस ये हो गया क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है जो मेरिडियन लाइन है और ये है जो सर्वे लाइन है, तो किधर से नज़दीक पड़ेगा, तो ये साउथ पोल से नज़दीक पड़ रहा है, साउथ वाला जो रेफरेंस है इससे नज़दीक पड़ रहा है, तो इधर की ओर चलेंगे। तो इधर की ओर चलें तो यहाँ पर देखो थीटा 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, तो थीटा 2 हुआ, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो कहाँ से स्टार्ट किए हैं जो देखेंगे, तो जहाँ से स्टार्ट किए हैं तो एस से स्टार्ट किए हैं तो एस लिख दिए, थीटा 2 मेजर हुआ है तो थीटा 2 लिख दिए, और यहाँ कहाँ पहुँचेंगे, अगला जो है जो डायरेक्शन ई ईस्ट पर पहुँचेंगे तो ई लिख दिए। इस तरीका से लिखना है। इसको मैं देखो, इसको मैं कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ये तो मेरिडियन लाइन है, ये पहले से पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल वाला होता है जो मेरिडियन लाइन होता है, ये सर्वे लाइन है। तो ये जो दोनों एंगल बना रहा है लाइन, तो ये दोनों के बीच का जो जितना एंगल बनेगा वो बेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी घूल सकते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। तो ये घूल रहा है, कैसा घूल रहा है, तो ये घूल रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूल रहा है, तो और ये क्लॉकवाइज घूल रहा है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो जिस ओर से जाएगा उसी ओर से जैसे लिखना है, मतलब जिधर से गए हैं उधर से। तो यहाँ पर देखो साउथ से हम जा रहे हैं एंगल नापने, तो इस तरीका से नापेंगे तो साउथ लिखेंगे, यहाँ साउथ लिख दिए, थीटा 2 मेजर हुआ न थीटा 3 मेजर हुआ है तो थीटा 3 लिख दिए, और यहाँ जो ये इसके बाद डायरेक्शन आएगा, यहाँ पर देखो डब्लू आएगा मतलब बेस्ट आएगा तो बेस्ट लिख दिए, यहाँ इस तरीका से लिख देंगे। देखो ये है जो ये क्लॉकवाइज वाला था, और ये एंटी क्लॉकवाइज था, और ये भी था जो क्लॉकवाइज था। ये तीनों समझ गए होंगे, टोटल समझ गए। अब अगला देखते हैं, अगला कैसे ये दोनों को आपस में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये था जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग था, ये पता चल गया। अब अगला देखते हैं कन्वर्ट इन WBC सिस्टम, WBC में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए WBC में कन्वर्ट करना है मतलब होल सर्किट बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। इसमें दिया हुआ है क्वाड्रेंटल बेयरिंग में, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो, जब इधर से हम सीख जाएंगे क्वाड्रेंटल बेयरिंग से हम सीख जाएंगे होल सर्किट बेयरिंग में जाना, तो इधर से भी इधर हम आना सीख जाएंगे, दोनों सीख जाएंगे। तो देखिए कैसे सीखते हैं, तो यहाँ पर सिंपल तरीका है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हुआ है, तो देखो इसको में लिखा हुआ है क्वाड्रेंटल बेयरिंग का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ क्वाड्रेंटल बेयरिंग में सिर्फ ध्यान देना है कि इसमें डायरेक्शन आगे और पीछे दोनों लगा हुआ रहता है, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग है। तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग को हमको लिखना है सबसे पहले ग्राफ में। तो देखिए ये है जो मेरिडियन लाइन है, इसमें नॉर्थ से हम चले हैं 30 डिग्री ईस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर आए हैं, तो ये 30 डिग्री जो बता रहा है जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग को बता रहा है। अब इसको पे हमको WBC मेजर करना है। तो WBC मेजर कैसे होता है, तो WBC मेजर होता है सिर्फ नॉर्थ वाला जो पोल है इससे मेजर करते हैं, और उसमें भी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में इस तरीका से मेजर करेंगे, और सर्वे लाइन तक, सर्वे लाइन ये वाला है, और यहाँ से हमको मेजर करना है। तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये WBC का वैल्यू सिर्फ 30 हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं करेगा, 30 हो जाएगा। सिर्फ ये और ये वाला जो N और E है जो हट जाएगा WBC में। अब इसको में देखिए अगला वाला में देखिए, तो अगला में देखिए ये है जो मेरिडियन लाइन है, और ये है जो क्या है, ये है जो सर्वे लाइन है। सर्वे लाइन मतलब नापा गया है इस तरीका से डिस्टेंस, तो सर्वे लाइन है। अब इसको में हमको निकालना है क्या, तो यहाँ क्वाड्रेंटल बेयरिंग का वैल्यू दिया हुआ है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग का वैल्यू दिया हुआ है एस
45 डिग्री और ई दिया हुआ है। तो ए से देखो एस ये है, एस से हम 45 डिग्री चलें, ये चलें और ई पर पहुंच गए, मतलब इसका वैल्यू है जो हमको पता चल गया कि 45 है, इसका वैल्यू 45 चल गया पता, ये वाला वैल्यू 45। अब देखो इसको हमको होल सर्किट में चेंज करना है। तो ये सर्वे लाइन है, इसको कहाँ से मेजर करना होता है होल सर्किट बियरिंग में? नॉर्थ पोल से। तो नॉर्थ से यहाँ से हम मेजर करेंगे, नॉर्थ रेफरेंस लाइन से यहाँ तक आएंगे, इसका वैल्यू जो आएगा जो होल सर्किट बियरिंग का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। टोटल वैल्यू 180 हो जाएगा यहाँ का, तो टोटल वैल्यू 180 हो जाएगा। अब 180 टोटल वैल्यू है यहाँ का, और इसको में से इतना 45 दिया हुआ है, तो 180 में से 45 घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा 135, यहाँ 135 आया है, तो इसका वैल्यू है जो 135 हो जाएगा। तो होल सर्किट बियरिंग का 135 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम सोल्व कर लेंगे, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है, वही सब 8वां 9वां वाला खेल है। अब यहाँ पर देखो ये सब ये है जो मेरिडियन लाइन है, मेरिडियन लाइन से यहाँ कोडेंटल बेयरिंग का वैल्यू दिया हुआ है एस 70 डब्लू। तो एस से हमको 70 डिग्री चलना है डब्लू की ओर, तो डब्लू की ओर चलें तो ये वाला एंगल हमको मिला, ये एंगल मिल गया है, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। तो ये बता दें कि ये एंगल मिल गया है। अब इसको देखो हमको लिखना है WBC में, तो WBC में हमको यहाँ से मेजर करना होगा यहाँ तक सर्वे लाइन के सर्वे लाइन तक। तो यहाँ पर देखो ये नॉर्थ जो रेफरेंस लाइन है इससे मेजर कर रहे हैं, तो कितना डिग्री हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हमको देखो क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है जो 180 हो जाएगा इतना दूर, और 180 और यहाँ है जो हमको यहाँ कितना 70 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 70 दिया हुआ है तो 180 में 70 जोड़ेंगे, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो 180 में 70 जोड़े हैं तो 250 आ गया, इसका वैल्यू है जो 250 हो जाएगा होल सर्किट बियरिंग का। तो देखो इसको में एक बात और जानना है, इस तरीक़ा से दिया हुआ है, इसको में क्वेश्चन है जो चेंज है, तो यहाँ पर क्या चेंज है जो बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला वैल्यू है जो ये वाला एंगल है जो दिया हुआ है, इसमें ये वाला जो एंगल इस तरीक़ा से है जो 20 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। तो हमको इससे हमको पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, न होल सर्किट बेयरिंग पता चलेगा न कोडेंटल बेयरिंग पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये वाला एंगल है साउथ जो रेफरेंस लाइन है इससे हम मेजर कर लेंगे इतना दूर। तो कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, तो 90 में से 20 घटा देंगे तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, तो 70 आ गया। तो सबसे पहले हम उसी को वैल्यू निकाले हैं, ये है जो 70 निकालें। अब 70 निकालें तो एस से ये नज़दीक लाइन पड़ रहा है सर्वे लाइन, तो एस से नज़दीक पड़ रहा है, तो इसको हम लिख दिए एस 70 डब्लू। तो उसी को यहाँ पर लिखें, यहाँ पर दिया हुआ था 20, तो इसको हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं कि एस 20 डब्लू, क्योंकि इधर का एंगल 20 है, इधर से हमको चलना है, तो ये कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ था और उतना कुछ है नहीं इसको में। यहाँ पर सिर्फ हम कोडेंटल बेयरिंग निकालें और उसके बाद फिर WBC में चेंज कर दिए। अब WBC दिया हुआ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दे दिया, तो हमको कितना दूर का वैल्यू निकालना है, तो कोडेंटल बेयरिंग निकल जाएगा। तो जहाँ से नज़दीक है सर्वे लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक नज़दीक है, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, तो 180 है यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्योंकि WBC यहाँ तक होगा, तो WBC का वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो WBC का वैल्यू यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, इतना घटा देंगे, तो इतना घटाएंगे 180 तो हमको वैल्यू पता चल जाएगा।